सो ही डैट मॉल फ्रेंड्स, हाँ आपने सही सुना, हम फिर से लपेटे क्वांटम मेनिया को। मेरी अंतरात्मा से कुछ थ्योरीज निकल कर आई है जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। और थ्योरी है शैंग-ची, मिस मार्वल और क्वांटम मेनिया को लेके कि ये कैसे तीनों मूवी, तीनों कैरेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक जबरदस्त थ्योरी वीडियो। तो अगर हम बात करें पोलार्ड की रिंग और शैंग-ची की रिंग, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम ध्यान से देखें, शैंग-ची की रिंग और पोलार्ड की रिंग दोनों का कलर और दोनों का जो पैटर्न है वो दोनों का सेम है। और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। मार्वल में कोई कोइंसिडेंट नहीं होते। मार्वल में होता है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। इसका नतीजा हमारे सामने है। तो बात निकल के ये आती है कि कैंग कहाँ क्वांटम रेल्म में है और कहाँ रिंग चाइना में है और सैन फ्रांसिस्को में है। तो यहाँ शुरू होती है मेरी थ्योरी। तो कैंग ने 10 रिंग्स का क्रिएशन किया हुआ एक वेपन के तौर पे, जिस वेपन की हेल्प से वो हर यूनिवर्स, हर टाइमलाइन को जीतता, उनको कॉन्कर करता। पर उसको ये नहीं मालूम था कि ये 10 रिंग सेफ है कि नहीं है। तो इसीलिए उसने इन 10 रिंग को टेस्ट करने के लिए अर्थ पर भेजा होगा। पर अब आप ये कहेंगे कि ये 10 रिंग शैंग-ची के पापा के पास तो पिछले 1000 साल से भी ज्यादा से है। तो हमको यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि क्वांटम रेल्म और अर्थ पर टाइम अलग अलग चलता है। वहाँ के रूल्स अलग अलग हैं। जहाँ क्वांटम रेल्म में 5 घंटे होते हैं, वही अर्थ पर वो 5 साल होते हैं। और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एंड गेम में क्वांटम रेल्म की हेल्प से ही आयरन मैन ने वो डिवाइस बनाया था, जिस डिवाइस की हेल्प से वो उन्होंने टाइम ट्रेवल किया था। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि इसी कैंग ने, इसी वेरिएंट ने टाइम ट्रेवल करके क्वांटम रेल्म की हेल्प से शैंग-ची के पापा को 1000 साल पहले जाके ये रिंग्स दी हो। और अब जाके जब शैंग-ची ने ये रिंग यूज की तो प्रॉपर टेस्ट हो गई हो। और उस टेस्ट के बाद ही उन रिंग्स ने सिग्नल छोड़ा हो कैंग के लिए क्वांटम रेल्म में, जिस सिग्नल से अपने पोलार्ड यानी कैंग को ये मालूम पड़ गया हो कि 10 रिंग्स अब अच्छे से टेस्ट हो चुकी है और वो सेफ है एज अ वेपन यूज करने के लिए। जैसा हमको पता है कि शैंग-ची ने लास्ट टाइम 10 रिंग यूज की थी शैंग-ची के क्लाइमेक्स में, तो हो सकता है कि उसके बाद कैंग को उसका सिग्नल ना मिला हो। और यही टपकती है अपनी कैसी लैंग, जिसने वो डिवाइस बनाया तो जो क्वांटम रेल्म में सिग्नल भेजते हैं। और यही सेम सिग्नल कैंग ने कैच किए होंगे और कैंग ने ये सोचा कि ये वही सिग्नल है जो उसकी 10 रिंग्स भेज रही है क्वांटम रेल्म में। कैसी के सिग्नल के बाद कैंग ने कोई वेट नहीं किया और लपक के खींच लिया पूरी फैमिली को क्वांटम रेल्म में। और वही बात रही मिस मार्वल या दी मार्वल्स की, तो उसको लेकर भी ज्ञान है मेरे पास। तो जैसा कि हमने मिस मार्वल के सीरीज में देखा कि बैंगल का एक और पार्ट है, जो पार्ट होने वाला है 10 रिंग्स, और उनको मिलाकर वो 9 डायमेंशन में जा सकते हैं। और वो 9 डायमेंशन और कुछ नहीं, वो 9 डायमेंशन क्वांटम रेल्म ही होने वाला है। और वो दोनों पार्ट कैंग के टाइम चेयर का एक पार्ट होंगे, जिसके बिना उसकी टाइम चेयर काम नहीं कर सकती। और स्कॉट की पूरी फैमिली को खींचने के बाद कैंग को ये रियलाइज हुआ होगा कि ये उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि स्कॉट के बाद ना तो बैंगल है और ना ही 10 रिंग्स हैं। तो यही पोलार्ड यानी कैंग ने स्कॉट से हेल्प मांगी होगी, स्कॉट को मजबूर किया होगा बैंगल्स और 10 रिंग्स को उसके पास लाने के लिए। और इन्हीं 10 रिंग्स और बैंगल की चोरी के ऊपर अपनी क्वांटम मेनिया पूरी सेटअप है। मतलब आप देख रहे हो कितना जबरदस्त और कितना ऑसम कनेक्शन है इन तीनों के बीच में। अगर कनेक्शन सच्ची में हो गया तो कतई मजा आने वाला है। और अब आप ये बोलेंगे कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, तो गाइस मैं एक फैन हूँ और ये एक फैन थ्योरी है। और फैन थ्योरी का काम ये है ज्यादा सोच के आपके सामने रखना। तो खैर इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपका कुछ कहना है इस फैन थ्योरी पे तो कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक ऐसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।